एवरीवन, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉमर्स के, जो आपके रेट एग्जाम रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ क्वेश्चन पेपर कॉमर्स का, ये आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी का भी पेपर दे रहे हैं तो एक बार ऐसे इसे चेक करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भले आपकी यूनिवर्सिटी में से डिफ़िकल्ट ईजी भी आ सकता है, बट मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखा दे रही हूँ पास्ट ईयर का BHU का। तो ये जो BHU का क्वेश्चन है, इसमें देखिए देखिए आपको नेम मेंशन है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे मेंशन है। तो पहले इसमें रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो रिसर्च के मैं भी क्वेश्चन स्किप कर रही हूँ। मैं अगली वीडियो में रिसर्च का भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। सीधे मैं चलती हूँ कॉमर्स के क्वेश्चन पे। तो BHU में आपके 40 क्वेश्चंस आते हैं आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से, और उसके बाद 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट एरिया से कंसर्न रहते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से आपका। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि प्राइमरी क्वालिटीज़ दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग आर। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है नेट प्रॉफिट इज रिफ्लेक्टेड इन हायर नेटवर्थ एंड नेट लॉस इज रिफ्लेक्टेड इन लोअर कैश बैलेंस। तो जो पहला पार्ट है कि नेट प्रॉफिट इज रिफ्लेक्टेड इन हायर नेटवर्थ, नेट प्रॉफिट आपका जो है हायर नेटवर्थ दिखाता है, तो ये बात सही है। लेकिन नेटवर्थ आपका लोअर कैश बैलेंस दिखाता है, ये बात आपकी गलत है। तो फर्स्ट पार्ट सही है, सेकेंड पार्ट गलत है। इसमें आपको मैच करना है कि अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का कौन सा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा है, डेप्रिसिएशन का कौन सा है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है 4321। इसका मतलब ये 4 से मैच होगा आपका अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड जो आपका एसेट है वो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है। फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 दिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 दिया है, और डिप्रिसिएशन का आपको यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 4321, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। The difference of fixed and variable cost has a special significance in the preparation of जो डिफरेंस होता है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का, वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस का है। कहाँ पे? प्रिपरेशन ऑफ आपका कैश बजट नो, आपका स्टैटिक बजट नो, आपका यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेंट रेशियो ऑफ कंपनी इज 2:1, और आपको फॉलोइंग केसेस बताए गए हैं, तो आपको बताना है कि ये रेशियो जो 2:1 है वो इम्प्रूव होगी या डिक्लाइन होगी, या कोई चेंज यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको दिया है कि पेमेंट अगर आप कर रहे हैं करेंट लायबिलिटी की तो क्या होगा, सेल्स ऑफ अ मोटर कार कर रहे हैं तो लॉस पे तो क्या होगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर तब क्या होगा, बोरो मनी ऑन इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट तो क्या होगा। तो पेमेंट ऑफ करेंट लायबिलिटी करेंगे तो आपकी जो रेशियो है वो इम्प्रूव करेगी। और जो सेकेंड वाला केस है, सेल करेंगे आप मोटर कार लॉस पे, तो उसमें भी आपकी जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव करेगी। और थर्ड वाला है कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और बोरो मनी करेंगे इंटरेस्ट बियरिंग प्रोमिसरी नोट, तो यहाँ पे आपकी रेशियो डिक्लाइन करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन द बैलेंस शीट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी के शेड्यूल जो होता है बैंकिंग कंपनी का, तो कितना होता है बैलेंस शीट में, तो आपका 12 होता है। करेक्ट आंसर होगा 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस। फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कब कम होगी, जब आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, तभी तो आपकी फिक्स्ड जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो ये करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू सेल। आप ऐसे बनाते हैं ना, ड्रॉ करते हैं, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, तो आपका सेल्स का वैल्यू आ जा रहा है।